आज से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मुक़र्रे अज़ीम आता है जाने लुत्फ़े अमीम आता है, मुक़र्रे अज़ीम आता है जाने लुत्फ़े अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फ़िक्र व फ़न का शमीम आता है। अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफ़ान साहब कासमी। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। सदर गिरामी उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, आज का ये इजलास मदरसतुल बनात के ज़िम्मेदार जनाब मौलाना मुजीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम ने इस इजलास का इनेकाद किया। उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात की रहबरी फरमाई कि बच्चियों की दीनी तालीम और मुस्लिम ख़वातीन की इस्लाह के उन्वान पर कुछ गुफ्तगू की जाए। इसलिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद की मुख्तसर आयत तिलावत की, जिसका ताल्लुक बराह रास्त मस्तूरात से है, ख़वातीन से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे मोहतरम मखलूक हज़रत इंसान को बनाया, पूरी कायनात को उनके लिए खादिम बनाया, तमाम मखलूक़ात में इंसान को सीनियर बनाया। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने पाकीज़ा तरीक़ा अपनी किताब नाजिल फरमाई, पैगंबर मबूस फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। जितने नबी रसूल पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सारे के सारे इंसानी जमात से ताल्लुक़ रखते। क्यों? इंसानों की हिदायत मकसूद है तो नबी पैगंबर इंसानी जमात से होना चाहिए, जो इंसान की फितरती तकाज़े बशरी ज़रूरत से वाक़फ़ियत रखता हो, उनसे मुताल्लिक़ मसाइल की वो उनको हिदायत दे सके, रहबरी रहनुमाई कर सके। इसलिए इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने इंसान नबी भेजा। जब लफ्ज़ इंसान बोला जाता है तो दुनिया ये जानती है कि मर्द भी इंसानी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और औरत भी इंसानी जमात से ताल्लुक़ रखती है। मर्द को भी इंसान कहा जाता है, औरत को भी इंसान कहा जाता है। तो जब दोनों का ताल्लुक इंसानी जमात से है तो सवाल ये पैदा होता है
कि अल्लाह ने जितने नबी भेजे सब मर्दों में से अल्लाह ने नबी बनाया, किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया। औरत को नबी रसूल पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया, जबकि ये भी अल्लाह की अशरफ मखलूक है, ये भी अल्लाह की कानून की पाबंद है। सारे अंबिया मर्दों में से भेजे गए, किसी औरत को नबूवत रिसालत का मकाम क्यों नहीं दिया गया? बात समझ में आ रही? अगर बात समझ में आ रही हाथ उठाओ तो हमें पता चले कौन कौन समझ रहे हैं। तो अब जवाब सुनो। अल्लाह ने हर नबी को मर्दों में से मुंतखब करके नबी बनाया, किसी औरत को नबूवत का मकाम रुतबा ओहदा नहीं दिया। औरत सहाबिया हो सकती है, औरत वलिया हो सकती है, मगर औरत नबिया नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि नबी के वास्ते मर्द होना जरूरी, औरत को नबूवत नहीं मिलेगी। इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने अंबिया की जात में कुछ ऐसे कमालात पैदा फरमाए हैं जिसका मुकाबिला गैर नबी नहीं कर सकता। ये मुस्तकिल एक उन्वान है। मैं एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने नबी की जात में वो कमाल पैदा फरमाया कि सारी इंसानियत मिलकर नबी के एक कमाल का मुकाबिला नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला ने नबी को ये कमाल अता फरमाया है कि नबी अगर वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से नबी का वजू नहीं टूटा करता। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, कुतुब अब्दाल, शब बेदार, तहज्जुद गुजार, जिक्र अस्कार का पाबंद अगर वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से उसका वजू टूट जाएगा। मगर नबी अगर वजू करके सो जाए तो नबी की नींद नबी के वास्ते नाक़िदे वजू नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि नबी गैरे नबी के सोने में फर्क अल्लाह ने रखा है। नबी की जात में अल्लाह ने यह कमाल पैदा फरमाया कि नबी जब सोता है तो नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता है। और गैरे नबी जब सोता है तो उसकी आंखें भी सोती हैं, उसका दिल भी सोता है। इसलिए फुकहा ने नींद को नाक़िदे वजू में शुमार किया। इल्लत ये जिक्र किया कि सोने की हालत में इंसान के जिस्म के आधा ढीले पड़ जाते हैं। जब इंसान के जिस्म के आधा ढीले पड़ जाते हैं तो वजू के बाकी रहने का एहतमाल बाकी नहीं रहता। बरखिलाफ पैगंबर के नबी जब सोता है, नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल नहीं सोया करता। इसलिए नबी के वास्ते नींद नाक़िदे वजू नहीं है। नबी वजू करके सो गया, सोकर उठने के बाद नबी उसी वजू से नई इबादत कर सकता है। नबी के लिए नई इबादत करने के वास्ते नया वजू करना सोकर उठने के बाद शर्त नहीं है। ये कमाल अल्लाह ने पैगंबर को अता फरमाया। इसी तरह नबी को अल्लाह ताला ने ये कमाल अता फरमाया है कि नबी की तहारत भी इख्तियारी और नबी की नापाकी भी इख्तियारी। नबी की तहारत भी इख्तियारी, नबी की नापाकी भी इख्तियारी। नबी अपने इख्तियार से नापाक होता है। नबी को जब जरूरत महसूस होती उतनी देर के लिए नबी नापाक हुआ, फिर नबी ने अपने आप को पाक व साफ कर लिया। नबी की तहारत इख्तियारी, नबी की नापाकी इख्तियारी। ये कमाल अल्लाह ने सिर्फ अंबिया की जमात को अता फरमाया। नबी के इस कमाल को दहन में रखिए और औरत के मसले पर गौर कीजिए कि औरत को नबूवत का मकाम क्यों नहीं दिया गया। औरत का मामला यह है कि औरत की नापाकी इख्तियारी नहीं। नबी के लिए पाकी नापाकी का नबी को इख्तियारी हक अदा किया गया।
और औरत की नापाकी ये गैर इख्तियारी। महीने में कुछ दिन औरत गैर इख्तियारी तौर पर नापाक होती है। औरत अगर नापाक न भी होना चाहे, अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है, औरत को नापाकी का सामना करना पड़ेगा। नबी के लिए पाकी जरूरी है। अगर औरत को नबूवत अता कर दी जाती, औरत के नापाकी के दिन शुरू हो गए, फरिश्ता पैगाम लेके नबिया के पास पहुंचा। फरिश्ता नापाक जगह पर जाता नहीं, फरिश्ता आने की इजाजत मांगता, नबिया जाने का हुक्म देती। जो नबी का मकसूद व मतलूब है, औरत को नबी बनाने में वो मकसूद अदा नहीं हो रहा है, इसलिए अल्लाह ने किसी औरत को नबूवत का मकाम अता नहीं फरमाया। और दूसरी वजह यह है कि नबी के वास्ते जरूरी है कि नबी अल्लाह के अहकामात को खुल्लम खुल्ला अलल एलान पेश करता। अगर औरत को नबूवत का मकाम दिया जाता तो पहले ही दिन औरत को बेपर्दा होना पड़ता, जबकि औरत के लिए पर्दा शरई हुक्म भी है, फितरी तकादा भी है। इस वास्ते औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया। और तीसरी वजह जरा ध्यान से सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों और औरतों के मसाइल और अहकामात में इख्तिलाफ रखा है। मर्द और औरत से मुताल्लिक मसाइल और अहकामात के अंदर अल्लाह ने इख्तिलाफ रखा है। मर्दों के वास्ते अहकामात कुछ और हैं, औरतों के वास्ते शरीयत का हुक्म कुछ और। अगर इस्लामी तालीमात और अहकामात का इजमाली तौर पर उस पर निगाह डाली जाए तो इस्लाम के अहकामात 3 सूरतों में नजर आते हैं। आप तवज्जो से बात सुने, समझ में आए। अल्लाह ताला ने इस्लाम में कुछ अहकामात नाफिज फरमाए हैं जो मर्दों के लिए भी लाजिम है, औरतों के लिए भी लाजिम। उस हुक्म का पाबंद जिस तरह मर्द है, इसी तरह औरत को भी पाबंद बनाया गया। और इस्लाम के कुछ अहकामात वो हैं जो सिर्फ मर्दों के वास्ते खास किए गए हैं, उसमें कोई औरत शामिल नहीं है। और तीसरी किस्म अहकामात की वो है जो सिर्फ औरतों के वास्ते खास है, उसमें कोई मर्द शामिल नहीं। जाहिल किस्म के लोग जो घूमुल उलूम में तालीम हासिल करते हैं, वो ये कहते हैं कि मर्द औरत के अहकाम में कोई फर्क नहीं। मैं साबित कर सकता हूं कि मर्दों के वास्ते अहकामात और हैं, औरतों के वास्ते अहकामात और। जब इन अहकामात की 3 शक्लें निकली तो हर एक की मैं मिसाल देता हूं। इस्लाम के वो अहकामात जो मर्दों और औरतों के वास्ते यकसा तौर पर लागू होते हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये जैसे मर्दों पर फर्ज है, ऐसे ही नमाज औरतों पर भी फर्ज है। अलबत्ता अय्याम ममनुआ में औरत नमाज नहीं पढ़ती है, मगर नमाज की फर्जियत का हुक्म औरत पर भी लागू होता है। ये अहकामात मर्द और औरत दोनों जमात के अंदर मुश्तरक है। इस्लाम के वो अहकामात जिसका ताल्लुक सिर्फ मर्दों से है, उसमें कोई औरत शरीक नहीं। मसलन नबूवत का फरीदा सिर्फ मर्दों की जमात अंजाम देती है, नबूवत का मर्तबा किसी औरत को नहीं दिया गया। मालूम या ये हुक्म सिर्फ मर्दों के साथ खास है, औरत का इस हुक्म से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह खिलाफत का फरीदा अंजाम देना, जितने खुलफा गुजरे हैं उन सब का ताल्लुक मर्दों से है। किसी औरत को खिलाफत का मकाम नहीं अता किया गया। मस्जिद में इमामत का मसला, मसाजिद के अइम्मा सारे के सारे मर्द हुआ करते हैं। इमामत का फरीदा अंजाम देना ये औरत के जिम्मे नहीं है। मस्जिद में खिताबत का फरीदा अंजाम देना ये मर्दों का काम है। इस मसले का औरत की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अहकामात सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक।
कुछ अहकामात इस्लाम के वो हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ औरतों से है, उसमें मर्द शामिल नहीं, उसमें मर्द दाखिल नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने अगर औरत का शौहर इंतकाल कर गया, शौहर का विसाल हो गया, तो इद्दत वफात गुजारना ये औरत के जिम्मे है, किसी मर्द के जिम्मे नहीं। इद्दत वफात गुजारना, इद्दत तलाक गुजारना, ये मसला सिर्फ औरत से मुताल्लिक है, किसी मर्द को इस हुक्म का पाबंद नहीं बनाया गया। खुला करने का पावर इख्तियार सिर्फ औरत को दिया गया, मर्द को तलाक देने का पावर इख्तियार दिया गया। इस इजमाली गुफ्तगू से ये मसला मुनक्का होकर आपके सामने आया कि बेशक मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान, मगर अल्लाह ताला ने अहकामात की ये तफसीर बताकर इंसानों को बाखबर कर दिया कि मर्दों के लिए अहकामात कुछ और हैं, औरतों के लिए अहकामात कुछ और। मुझे एक रिवायत याद आई, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ फरमा। अल्लाह के पैगंबर के पास चंद लोग आए और उन्होंने आकर नबी से गुजारिश किया कि अल्लाह के रसूल फला कबीले के लोग आपस में लड़ गए हैं, उनके माबैन झगड़ा हो गया, लिहाजा आप सुलह कराने के लिए तशरीफ ले चलिए। अल्लाह के नबी उठे, चंद सहाबा को साथ लिया, लड़ने वाले कबीले के माबैन सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। यहाँ एक बात मैं बतौर हाशिया अर्ज करता हूँ, लोगों ने ये समझ रखा है कि दीन नाम है सिर्फ रोजा नमाज का, दीन नाम है सिर्फ तस्बीह व अज़कार का। ऐसा नहीं है। अल्लाह का नबी वो काम करता है जो काम अल्लाह पसंद फरमाता है। अल्लाह के नबी लड़ने वाले कबीले के दरमियान सुलह कराने के लिए खुद तशरीफ ले गए और अपने साथ चंद सहाबा को ले गए। सहाबा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है, नबी का जाना काफी नहीं है। सहाबा को साथ अल्लाह के नबी इसलिए ले गए ताकि सहाबा को नबी का तरीका मालूम हो जाए और सहाबा के वास्ते से उम्मत को लड़ने वाली कौमों के दरमियान सुलह कराने को दीन समझना, नबी की सुन्नत तरीका समझना उम्मत के लिए मालूम होना आसान हो जाए। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, सुलह की गुफ्तगू कुछ तवील चली, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो गया। मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल ने अजान दे दिया, सहाबा नमाज के लिए मस्जिद में आने लगे, जमात का वक्त आ गया, मगर अल्लाह के नबी नहीं आए और वो सहाबा जो सुलह की मजलिस में नबी के साथ गए थे वो भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। हजरत बिलाल ने देखा कि जमात का ऐन वक्त आ गया, उन्होंने मस्जिद नबवी में एक निगाह डाली, सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचे, अबू बकर से आहिस्ता से बिलाल ने कहा, आका के तशरीफ लाने में देर हो रही है, शायद गुफ्तगू लंबी हो रही है, मेरी राय यह है कि नमाज का वक्त हो चुका है, आप हाजरीन को नमाज पढ़ा दे, नमाज मुकम्मल करा दे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बिलाल अगर तुम्हारी ये राय है तो मैं नमाज पढ़ाने के लिए तैयार। सिद्दीक़ अकबर नबी के मुसल्ले पर पहुंचे, नमाज शुरू हो गई। इतने में अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले आए। नबी जब तशरीफ लाए, सब में अल्लाह के नबी खड़े हो गए तो सहाबा ने ताली बजाकर सिद्दीक़ अकबर इमाम को मुतनब्बे करना चाहा। चंद सहाबा ने ताली बजाई, मगर वो तो सिद्दीक़ अकबर की नमाज थी। सहाबा की तालियों की आवाज सिद्दीक़ अकबर को मुतनब्बे न कर सकी। सहाबा को ये एहसास हुआ कि इस ताली की आवाज से अबू बकर मुतनब्बे न हो सके, तो कुछ और सहाबा ने मिलकर जरा जोर से ताली बजाई। जब जोर से ताली बजाई गई तो सिद्दीक़ अकबर के कान के पर्दों से तालियों की आवाज टकराई।
अबू बकर ने कनखियों से देखा कि अल्लाह के नबी सफ़े अव्वल में मौजूद हैं। सिद्दीक़ अकबर पीछे हटने लगे। नबी ने उनको इशारा किया कि मुसल्ले पर बाकी रहें, मगर सिद्दीक़ अकबर पीछे हटे, मुसल्ले पर आकर खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने आगे बढ़ करके सहाबा को नमाज मुकम्मल कराई। नमाज मुकम्मल हो गई। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, सब जमा हो जाएं, मुझे कुछ बात कहनी है। सारे सहाबा सरापा कान बनकर नबी की मजलिस में हाजिर हैं। अल्लाह के पैगंबर मुखातब हुए। आज नबी ने उम्मत के सामने 3 नया मसला बयान किया। आज नबी ने उम्मत के सामने 3 नया मसला बयान किया। सबसे पहले पैगंबर सिद्दीक़ अकबर को मुखातब बनाते हैं। अबू बकर से आका ने पूछा, अबू बकर, मैंने तुम्हें इशारा किया कि तुम नमाज मुकम्मल कराओ, तुम पीछे क्यों हटे? सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनो। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, आका, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल नहीं। अबू कुहाफा ये सिद्दीक़ अकबर के वालिद गिरामी का नाम है। कहते हैं अबू कुहाफा के बेटे की मजाल नहीं कि अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले आए, मैं नबी के मुसल्ले पर खड़ा रहूं। अल्लाह के नबी ने सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर स्वाद फरमाया। उसके बाद सहाबा की तरफ मुखातब हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम को मुतनब्बे करने के लिए जो तुमने ताली बजाई है, आज से मुतनब्बे करने का ये तरीका बंद किया जाता है। अगर इमाम को मुतनब्बे करने की जरूरत पेश आए, मसलन दूसरी रकात में इमाम को कादा में बैठना चाहिए, इमाम गलती से खड़ा हो रहा है, इमाम को तीसरी रकात के लिए खड़ा होना चाहिए, गलती से वो बैठ रहा है, सिर्री नमाज को इमाम गलती से जहरी नमाज समझ के पढ़ा रहा है, ऐसी गलतियों पर मुक्तदी को मुतनब्बे करने का पावर दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब अगर इमाम को मुतनब्बे करने की जरूरत पेश आए तो ताली बजाकर मुतनब्बे नहीं किया जाएगा। इससे पहले इजाजत, मगर आज इस तरीके को खत्म किया जाता। आका ने फरमाया, अगर इमाम को मुतनब्बे करने की जरूरत है, सुभान अल्लाह का जुमला बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला बोल दो, अल्लाहु अकबर का जुमला बोल दो। सहाबा किराम ने पैगंबर की तालीम को सीने से लगा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्तूरात भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। अल्लाह के नबी मस्तूरात की तरफ मुखातब हुए। औरतों को मुखातब करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो, तुमको अगर इमाम को मुतनब्बे करने की जरूरत पेश आए तो तुम नमाज की हालत में सुभान अल्लाह का जुमला बोलकर इमाम को मुतनब्बे नहीं कर सकते। सोचो मुसलमानों, जिस नबी ने औरत मुक्तदिया को मर्द मुक्तदी के तरीके से अलग करके नमाज में फर्क बयान किया, आज के इस कम इल्म जाहिल को मर्द औरत की नमाज में फर्क मालूम नहीं होता। नबी ने फरमाया, औरत मुक्तदिया इमाम को मुतनब्बे करने के लिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जुमला बोल नहीं सकती। क्यों? औरत की जात भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत है। औरत को अपनी जात के एतबार से पर्दे का पाबंद बनाना चाहिए। औरत की आवाज अजनबी के कान में बगैर उदरे शरई शदीद मजबूरी के दूसरे के कान तक उसकी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। औरत की आवाज भी औरत है, उसमें भी पर्दा होना चाहिए। ये इमाम को मुतनब्बे करने के लिए सुभान अल्लाह बोलेगी तो औरत की आवाज अजनबी के कान तक पहुंचेगी। हाँ, अगर औरत मुतनब्बा करना चाहती है इमाम को तो औरत के मुतनब्बा करने का तरीका क्या होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मर्दों के लिए अहकामात और हैं, औरतों के लिए अहकामात और। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, औरत मुक्तदिया इमाम की खता पर अगर उसको मुतनब्बे करना चाहती है तो उल्टे हाथ को उल्टे हाथ पर मानकर मुतनब्बे करेगी ताकि ताली की आवाज न पैदा होने पाए। अल्लाह के पैगंबर
हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द औरत की अलग अलग तफसील जिक्र फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत के अंदर मर्दों के लिए अहकामात और रखे हैं, औरतों के वास्ते अहकामात और रखे हैं। जब ये बात हमारे सामने आई तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मैं बात आगे बढ़ा नहीं सकता इसलिए कि वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए दरमियान की सारी बात अदब करते हुए आयत के उन्वान पर बहस न करते हुए, अब तक तो आयत तक पहुंचने के लिए रास्ता हमारे लिए आसान हुआ। मैं दलाइल से बात को उजागर करता मगर वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। मैं चलते चलते आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ लड़कियों के लिए अलग तालीमगाह कायम की गई। मकसद उसका क्या है कि लड़कियों से मुताल्लिक शरई मसाइल, लड़कियों से मुताल्लिक अहकामात को लड़कियों को आसान तरीके पर सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। उसके लिए अलग दीनी दरसगाह बनाई गई है। वहाँ सिर्फ बच्चियों की तालीम का इंतजाम पर्दे के साथ किया गया है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरह हम अपने लिए दीन को सीखना जानना जरूरी समझते हैं, ऐसे अपनी बच्चियों के बारे में हमें फिक्रमंद होना चाहिए। हमारी बच्चियां भी दीन की तालीम से वाकिफ हों, शरीयत की जरूरी मसाइल से वाकिफियत हासिल करें। अगर इसका इंतजाम किया गया तो इसको नेमत इलाही समझकर इदारे को तरक्की देने की कोशिश करना चाहिए, इदारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों मुसलमानों को कि जिन्होंने इस जरूरत का एहसास किया और यहाँ बच्चियों के वास्ते दीनी इदारे को कायम किया है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम शुरूर व फितन से उन सब की हिफाजत फरमाए, इदारे को तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब, मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद, जो अपनी कीमती बातों को हम सामाईन के सामने रख रहे थे और हम समाअत कर रहे थे। दोस्तों, अब ये चाहते हैं कि इस मदरसे के जिम्मेदार और निगरान हजरत